हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको एसएससी सीएचएलएस 2020 में जो जीके का 5 अगस्त 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम का पूरा पेपर आपको कराने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कीजिए। हमने इससे पहले जो भी 4 अगस्त के पहले, दूसरे और तीसरी शिफ्ट में जीके के पेपर आए हुए हैं, वो पेपर आपको डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की पेपर की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन फोर्थ, पेगोसो झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित एक खारे पानी की झील है। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर रहेगा पेगोक झील। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, सीडी देशमुख, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा सीडी देशमुख। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा इस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किसान फसल राहत योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करेगी, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, झारखंड सरकार द्वारा। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करेगी। किसान फसल राहत योजना ये झारखंड द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, 2015 में। ठीक है, भारतीय अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन फोर्थ, देवरापल्ली प्रकाश राव को सामाजिक कार्य के लिए 2019 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा देवरापल्ली प्रकाश राव। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, नॉर्वे। ठीक है, जो मानव विकास रिपोर्ट 2020 आई थी उसमें नॉर्वे पहले स्थान पर रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। गाइस, जब 2022 में जो एग्जाम होने वाले हैं आप वो रिपोर्ट याद कीजिए, ये 2020 की थी। अब ये भी याद रख सकते हैं, नॉर्वे पहले स्थान पर आया था। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय निर्माण दिग्गज कंपनी लॉरेंस एंड डुब्रो द्वारा बनाया गया फीफा विश्व कप 2022 स्थल या वेन्यू अहमद बिन अली स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, कतर में। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जो लॉरेंस एंड डुब्रो द्वारा बनाया गया फीफा विश्व कप 2020 का वेन्यू है उसमें अहमद बिन अली स्टेडियम कहाँ पर है? तो कतर में स्थित है, ये याद रखिए, कतर में। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंध रखते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, दिल्ली घराना। ठीक है, जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान, वो दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी गाइस,
देश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिखुनी के रूप में भी जाना जाता था। इनमें से वह किस धर्म की थी? यह किसकी माता थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, यह बुद्ध की माता थी। बुद्ध की जो पालक माता है जिन्हें महाप्रजापति गौतमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वह बुद्ध की माता थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल या फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, डॉट गिफ। डॉट गिफ एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, डैश एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसके पैटर्न की खोज करना सिखाता है। इनमें से क्या है वो? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, डेटा साइंस। डेटा साइंस एक ऐसा उन्नत अध्ययन है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण और इससे पैटर्न की खोज करना सिखाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, डेटा साइंस। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 1953 में, ठीक है। 1953 में भारतीय केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय में दिया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। हमारा अगला प्रश्न है, दांदली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गाइस ये नया क्वेश्चन है तो याद रखिए इसे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, कर्नाटका। दांदली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ग्लोबल ऑनलाइन बेटिंग या सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म सॉफ्टटॉप का ब्रांड एम्बेसडर बना है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, डॉन ब्रावो। डॉन ब्रावो को जो ऑनलाइन वेबसाइट है सट्टेबाजी की, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। वो वेबसाइट है सॉफ्टटॉप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, डॉन ब्रावो को। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार टेस्ट के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता। इनमें से किसके आदेश के बगैर? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बिना आदेश के बगैर किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, राष्ट्रपति के बगैर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्रंथि है शरीर की जो शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है, हाइपोथैलेमस।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे निर्विरोध चुना गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, ज्ञानेंद्रो निकोबम को। ठीक है, ज्ञानेंद्र निकोबम को 2020 का हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, वो भी निर्विरोध। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में तेलंगाना के किस जिले में बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, निर्मल जिले में। ठीक है, तेलंगाना के जो निर्मल जिला है उसमें बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वतीय चोटी माउंट डेबोलो कहाँ पर स्थित है? मतलब इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, मध्य अंडमान में। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट डायबोलो, वो मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है गाइस, याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, 1815 में भारत का पहला सर्वे जनरल इनमें से किसे नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, कालिन मैकेजी को। ठीक है, कालिन मैकेजी को 1815 में भारत का पहला सर्वे जनरल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, कालिन मैकेजी। याद रखिएगा, आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य में पहला विशिष्ट अदरक प्रसंस्करण या संयंत्र या प्लांट दिसंबर 2020 में फिर से चालू किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, मेघालय में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? इनमें से वह कौन सा हार्मोन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से हमें सोने जागने के चक्र में एक नियमित स्थापित करने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, मेलाटोनिन। याद रखिए इसे भी। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नरितत्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, उड़ीसा में। ठीक है, जो राज्य पर्व उत्सव है वह उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। गाइस, जो एसएससी है ना वो अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है, एक या दो प्रश्नों को। ठीक है, उससे ज़्यादा भी कर सकती है, इसलिए हम आपको एसएससी की जो पिछले ईयर में पेपर में इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है। हमने अभी तक इसमें 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो अक्टूबर 2021 के शिफ्ट के पेपर आए हुए थे। तो पेपर वाइज हम अपनी सीरीज अपलोड कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारी पहली वाली सीरीज़ नहीं देखी हो जिसमें 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, तो वो भी जाकर देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल। इसका अगला भाग अब कल आएगा। ठीक है, बाय।